तब तब भारत भूमि ने ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने अपना सर्वस्व लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। आज हम ऐसे ही अमर महर्षि दधीची की कथा प्रस्तुत करते हैं, जिनके अस्थिदान ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। यह वह दधीची है जिन पर देवताओं ने अपना संपूर्ण विश्वास जताया और अपने परमाणु अस्त्र सौंप दिए। महर्षि दधीची न केवल त्याग मूर्ति है, बल्कि श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी रहे, जिन्होंने परमाणु विखंडन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए देवताओं के दिए हुए अस्त्रों का सार निकालकर अपने शरीर में समाहित कर लिया था। ये वही दधीची है जिन्होंने प्रजापति दक्ष के अन्याय के विरुद्ध आम जन की राय को बेबाकी से उठाया। यह वह समय था जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अनेक देवता आमंत्रित थे, लेकिन एक देवता का अपमान किया। वह थे देवादिदेव महादेव। इस यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं। संसारवासी भस्म को धारण करते हैं। मैं उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। सभा में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बीच महर्षि दधीची आगे आते हैं और वे विरोध के स्वर में कहते हैं, हे दक्ष, महादेव केवल देव नहीं, देवों के देव हैं, जिनकी कृपा से सृष्टि का संतुलन बना है। उन्हीं का अपमान, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें शिव इतने प्रिय है, तुम भी सभा से चले जाओ। जहाँ शिव का अपमान हो, वहाँ रहना भी अधर्म है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने का श्राप देकर महर्षि दधीची वहां से चले जाते हैं। उधर महादेव और सती के बीच अपनी बातचीत चल रही है। मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। हे देवी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं है। सती महादेव के निर्देश की अवहेलना करती है और दक्ष के यज्ञ में पहुंचती है, लेकिन वहां पर सती को दक्ष के अपमान सहना पड़ते हैं। जिस स्थान पर मेरे स्वामी का अपमान हो, वहाँ जीवित रहना मेरे लिए असंभव है। मैं इसी यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग रही हूँ। यह समाचार नारद जी ने जाकर महादेव को बताया। नारायण नारायण। महादेव दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। यह सुनकर महादेव क्रोधित हो महादेव अपनी जटाओं का एक अंश पृथ्वी पर पटक दे। वहां वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव कहते हैं, हे वीरभद्र, वो मेरा अंश है, जा दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दे। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं। यही नहीं, दक्ष का सिर भी काट देते हैं। देवता भगवान शिव से क्षमा मांगने लगते हैं। मेरा उद्देश्य विनाश नहीं, अहंकार का नाश है। देवताओं के आग्रह पर महादेव एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। हे महादेव, मैंने अहंकार में बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। महर्षि दधीची ने उस दिन संसार को सिखाया कि सत्य और धर्म के लिए सत्ता का विरोध करना भी ऋषि का कर्तव्य है। यही निर्भीकता आगे चलकर उन्हें मानवता के लिए अपने प्राण और अस्थियां दान करने की शक्ति देती है। दक्ष यज्ञ की घटना के बाद महर्षि दधीची नेमिष क्षेत्र के समीप अपने आश्रम में कठोर तप करने लगे। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपके तप का यश तीनों लोकों में फैल चुका है। देवर्षि, तप का फल यश नहीं, लोक कल्याण है। इसी समय देवश्री नारद के सामने ही इंद्र, अग्नि, अन्य देवता चिंतित अवस्था में महर्षि दधीची के आश्रम में
प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर, असुर बार बार स्वर्ग पर आक्रमण कर रहे हैं। हम कुछ समय के लिए अपने दिव्य अस्त्र आपके आश्रम में सुरक्षित रखना चाहते हैं। देवराज, ऋषि का आश्रम सबका है। यदि इससे धर्म की रक्षा होती है तो अवश्य रखिए। हे ऋषिवर, आपका उपकार देवता कभी नहीं भूलेंगे। देवता अपने अस्त्र आश्रम में रखकर चले जाते हैं। अनेक वर्षों के बाद अश्विनी कुमारों का महर्षि दधीची से ज्ञान लेने आगमन होता है। महर्षि दधीची अश्विनी कुमारों को कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मातृभाषा ही उचित रहती है। इस पर अश्विनी कुमार जो शल्य चिकित्सा के ज्ञाता हैं, वे महर्षि दधीची के सिर को अलग करके उस पर अश्व का सिर लगा देते हैं। यहीं पर महर्षि दधीची अश्वशिरा भी कहलाते हैं। वहाँ स्वर्ग में इंद्र यह सुनकर क्रोधित होता है और अपना अस्त्र चलाकर महर्षि दधीची का अश्वशिर काट देता है। लेकिन शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमार महर्षि दधीची का पुराना सिर वापस स्थापित कर देते हैं। समय बीतता जाता है। देवता अपने रखे हुए अस्त्र लेने नहीं आए। उन अस्त्रों का दिव्य तेज नष्ट होने लगा। महर्षि दधीची इसे देख चिंतित रहे। अणु परमाणु विखंडन के सिद्धांत के अनुसार महर्षि दधीची इस अस्त्र शस्त्र के तेज का निचोड़ निकालकर अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। यदि इनका तेज नष्ट हो गया तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? अब यह तेज व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार अस्त्रों का दिव्य तेज महर्षि दधीची के शरीर में समा जाता है। देवताओं की वापसी होती है। वे दधीची से कहते हैं कि हमें अपने अस्त्र दीजिए। दधीची कहते हैं कि मैंने उसका सार निकालकर अपने अंदर समाहित कर लिया है। उधर स्वर्गलोक में इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति दूर खड़े हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति के वहां से जाने के बाद इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, लेकिन संदेह और अहंकार के कारण इंद्र ने विश्वरूप का भी वध कर दिया। तभी वहां त्वष्टा ऋषि प्रवेश करते हैं। हे इंद्र, तुमने मेरे पुत्र विश्वरूप की हत्या की है। अब तुम्हारे अहंकार का अंत होगा। त्वष्टा ऋषि एक यज्ञ का आरंभ करते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, ऐसा योद्धा उत्पन्न हो जो इंद्र का विनाश करे। यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट होता है। आज से स्वर्ग पर मेरा ही अधिकार होगा। वृत्तासुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। वृत्तासुर अपनी आसुरी शक्ति से इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से भगा देता है। वृत्तासुर की आज्ञा से प्रजापाल भगवान लक्ष्मी नारायण शरण में क्षीर सागर पहुंचे। हे प्रजापालक नारायण, मेरे अहंकार ने यह संकट खड़ा किया है। अब मार्ग केवल आप ही दिखा सकते हैं। वृत्तासुर का वध सामान्य अस्त्र से नहीं होगा। तो उपाय क्या है प्रभु? पृथ्वीलोक पर नैमिषारण्य तपोभूमि में महर्षि दधीची व्याधि, उनसे उनकी अस्थियां मांगनी होंगी। महर्षि दधीची की अस्थियों से विश्वकर्मा वज्र बनाएगी और उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत होगा। हे नारायण, क्या हम एक महर्षि से उनका जीवन मांगेंगे? धर्म की रक्षा के लिए यही मार्ग शेष है, किंतु स्मरण रहे कि यह निवेदन होगा, आदेश नहीं। इंद्र आदि देवगण
क्षीर सागर से प्रस्थान करते हैं। इधर इंद्र मन में संकोच करते हैं, मैं कैसे महर्षि दधीची की अस्थियां मांगूं? मैंने महर्षि दधीची के साथ बड़ा अन्याय किया है। यह सोचते सोचते महर्षि दधीची के आश्रम पर पहुंचते हैं। महर्षि दधीची ध्यान मग्न बैठे हैं। देवताओं का प्रवेश होता है। देवगण कहते हैं, हे ऋषिवर, आज मैं कुछ ऐसा मांगने आया जिसे मांगने का साहस ही नहीं हो रहा है। स्वागत है देवराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? संकोच कहिए। हे ऋषिवर, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इंद्र की बात सुन गहरा मौन हो जाता है। देवता सिर झुका लेते हैं। दधीची मुस्कुराकर कहते हैं, देवराज, तुम्हें शरीर चाहिए या धर्म की रक्षा? ऋषिवर, धर्म की रक्षा। तो सुनो, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्ये क्षणभंगुरे। यह शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन नष्ट होना ही है। यदि यह शरीर असंख्य प्राणियों की रक्षा कर सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? मनुष्य का शरीर उसके लिए नहीं, समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए है। जो अपने लिए जीता है वह मर जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। हे ऋषिवर, आज मैं समझ गया सच्चा देवता कौन है। एक निवेदन है, देह दान करने से पहले मैं समस्त तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। देवता एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वरुण कहते हैं, इतने कम समय में सभी तीर्थों को कैसे पहुंचा जाएगा? इंद्र कुछ क्षण सोचकर सभी तीर्थों को महर्षि दधीची के आश्रम में आने की आज्ञा देते हैं। सभी तीर्थ अपने अपने जल को लेकर नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में स्थित महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचने लगते हैं। गंगा कहती है, मैं गंगा अपना पवित्र जल लेकर आई हूँ। वरुण कहते हैं, यह समुद्र का जल है। यमुना कहती है, मैं यमुना का जल लाई हूँ। सरस्वती कहती है, यह सरस्वती का पावन जल है। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि भी अपना जल कलश लेकर पहुँचती है और महर्षि दधीची का अभिषेक किया जाता है। जहाँ सभी तीर्थों का जल एकत्र हुआ, वह स्थान आगे चलकर मिश्रित तीर्थ कहलाया। नैमिषारण्य जाने वाले सारे तीर्थ यात्री मिश्रित तीर्थ अवश्य जाते हैं। यह वही तीर्थ है जिस तीर्थ से 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है। सभी तीर्थों के अभिषेक से महर्षि दधीची की देह और ज्ञान मूर्ति के रूप में दिखने लगती है। दधीची सफेद आसन पर बैठ पद्मासन लगाते हैं और योग बल से अपनी देह का त्याग करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, यदि मेरे जीवन का एक एक अंश भी सृष्टि के कल्याण में सहायक हो तो मेरा जीवन सफल है। महर्षि दधीची आंखें बंद करते हैं, प्राणायाम करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं। महर्षि दधीची अमर रहे। उनका त्याग युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। विश्वकर्मा का प्रवेश होता है। विश्वकर्मा ऋषिवर की पवित्र अस्थियों से ऐसा वज्र बनेगा जिसे कोई असुर परास्त नहीं कर सकेगा। देवराज इंद्र, यह वज्र केवल शक्ति नहीं, एक ऋषि के त्याग का प्रतीक है। इंद्र दोनों हाथों से वज्र ग्रहण करते हुए कहते हैं, मैं प्रण करता हूँ कि इस वज्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूँगा। भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की अस्थियों से न केवल वज्र बनाया, अपितु पिनाक, गांडीव, सारंग जैसे धनुष भी बनाए। पुराणों
के अनुसार महर्षि दधीची की अस्थियों से बने 3.5 अस्त्रों में पिनाक नामक धनुष सीता स्वयंवर में भगवान राम के हाथों टूट गया। देवगण ये सभी अस्त्र लेकर वृत्तासुर से युद्ध करने पहुंचते हैं। हे इंद्र, फिर लौट आए। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ महर्षि दधीची का त्याग है। आज मैं अस्त्र से नहीं, इंद्र तेरी शक्ति से नहीं, मैं एक महर्षि के त्याग से पराजित हुआ।